जिस तरीके से एकता कपूर जी के सीरियल में उनके मेन लीड कैरेक्टर्स के फेस चेंज होते हैं प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद, ठीक उसी तरीके से दोस्तों आपको बताना चाहता हूं तो बिग बॉस के घर में टारगेट्स चेंज होते हैं। कल तक जो टारगेट थी यानी कि रुबीना दिलैक, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी चीज थी जो कि उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रही थी। आज दोस्तों वही टारगेट शिफ्ट हो गया दूसरी जगह। किसके ऊपर शिफ्ट हुआ है, वो कौन है, वो किसकी बात कर रहा हूं मैं और कौन से हैं वो कंटेंडर्स, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वीडियो मैं आपको कहना चाहूंगा, ठीक है रुबीना फैंस तो देखे ही देखे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक राहुल वैद्य के फैंस भी देखें, क्योंकि उनके लिए एक सरप्राइज छुपा होगा और राहुल वैद्य की एक ऐसी हरकत जो कि मेरे दिल पर आज सीधे लगती है, सीधे उतरती है। वही दोस्तों साथ ही साथ मैं ये भी बात करूंगा कि क्या वाकई अभिनव शुक्ला बन गए हैं जोरू का गुलाम, जो उनके ऊपर इस तरीके के लांछन लगाए गए। प्लस आज पर्सनल जो कमेंट्स कर रहे थे, पर्सनल अटैक कर रहा था, वो कौन कर रहा था? क्या वो जैस्मिन थी या फिर थी निकी तंबोली? और ये निकी तंबोली ना, बाय गॉड इसको बाहर आने दो, इससे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा ना कि ये अपने ही जाल में फंस के सारी चीजें सब बता देगी। जानना चाहते हैं रिव्यू में क्या है? तो चलिए मेरे साथ। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज, बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। ओ भाई द वे आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पवित्र पुनिया के जो हस्बैंड मिस्टर सुमित महेश्वरी का इंटरव्यू मैंने लिया था, वो वायरल जा रहा है, इनसेन। बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स मेरे नाम के साथ दोस्तों वो प्रिंट आउट कर रहे हैं एंड प्लस कह रहे हैं कि देखो राहुल भोज ने, फीफा फूज के राहुल भोज ने इस तरीके से इंटरव्यू लिया है जिसमें कि बहुत सारी सच्चाइयां बाहर आई हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है इंटरव्यू तो जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा खुल्लम खुल्ला उन्होंने सारी बातें रख दी हैं। चलिए वो तो बात का मुद्दा है, अब यहाँ पर मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो कौन है टारगेट नंबर 1? भैया एजाज खान बन गए यार टारगेट नंबर 1। जब से एजाज खान ने पारस पत्थर हासिल किया है, यानी कि वो जो इम्यूनिटी स्टोन हासिल किया है, तब से दोस्तों एजाज खान जो है वो बन चुके हैं टारगेट नंबर 1। निकी तंबोली, कविता कौशिक, जैस्मिन भसीन या फिर ले लो राहुल वैद्य, हर कोई उनको टारगेट कर रहा है, जिसका बड़ा खुलासा आज रुबीना और अभिनव भी बातचीत के दौरान करते हैं। यहां पर क्या मुद्दा था? शहजाद को क्यों इन्वॉल्व किया गया, शहजाद की बातों को किस तरीके से ट्विस्ट किया गया और निकी तंबोली की पोल कैसे खोलता हूं मैं, सुनिए ध्यान से। निकी तंबोली यहां पर दोस्तों बातों को घुमाती है। उसको एक तो सबसे पहली बात, उसको हिंदी समझ में नहीं आती है, ठीक है। अच्छा वो होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, इस तरीके की वो बात बोलती है। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एजाज खान की बातों को निकी तंबोली ने गलत इंटरप्रिटेट किया। उसने गलत इंटरप्रिटेट किया तो घर में लगी आग, और फिर उसके बाद सब जो है राहुल, चाहे राहुल ले लो, चाहे वो जैस्मिन ले लो या फिर ले लो निकी तंबोली, ये सब चढ़ पड़ते हैं एजाज खान के ऊपर। एजाज खान दोस्तों वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, हम सबको पता है। ओ बाय द वे दोस्तों टॉप 4 के नाम सामने आ गए हैं, जिसमें रुबीना है, राहुल है, और एजाज खान है और साथ ही साथ जैस्मिन है दोस्तों। जी हाँ, ये 4 लोगों के नाम सामने आ गए हैं। सो गाइस अगर मैं आपको बता दूं तो ये 4 जो है आगे जाएंगे, जो बिग बॉस कह रहे थे फिनाले वीक, तो ये है फिनाले वीक के 4 टॉप फाइनलिस्ट। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से आगे जाते हैं या ये किस तरीके से अपना गेम खेलते हैं। वेल आपको बता दूं दोस्तों, तो एजाज खान के ऊपर फिर उसके बाद जैस्मिन चढ़ जाती है, फिर निकी भी क्लैरिफिकेशन के लिए आती है, और राहुल वहां पे जिम कर रहा होता है, जिम से ही वो कूद पड़ता है। ही इज सो डेस्परेट, ही वांट्स टू पोक हिज नोज एवरीवेयर इन एवरीथिंग, लाइक एवरी मैटर। तो यहाँ पर दोस्तों राहुल सेम ही करता है। लेकिन सुनिए राहुल के फैंस, लास्ट तक मेरी वीडियो देखेगा, क्योंकि राहुल के बारे में एक ऐसी बात मैं बोलूंगा जो कि दिल को एकदम ऐसे टच करके जाएगी, बाय गॉड। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि एजाज खान को टारगेट पर टारगेट बनाया जाता है, और आज का पूरा जो मुद्दा था वो यही था कि इसको मिल चुका है इम्यूनिटी स्टोन, सो हम इसको इतना टारगेट करते हैं कि ये फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और इसकी इमेज कुछ ऐसी आएगी बाहर जो कि जनता के सामने प्रस्तुत होगी। वेल जनता ने एजाज खान को अपना दिल दे ही दिया है दोस्तों, तो जनता एजाज खान से वो दिल वापस छीनेगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। एंड एजाज खान जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ओके जी, चलिए जी आगे बात करते हैं रुबीना अभिनव की। रुबीना अभिनव को लेकर मेरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखो रुबीना कितनी ज्यादा काइंड हार्टेड है। वो बंदी आज भी जैस्मिन भसीन के पास जो है दोस्ती का मुद्दा रखती है। आज के टास्क में जो ये कुर्सी वाला टास्क हुआ था, ये जो 37 मिनट वाला टास्क हुआ था, इसमें जैस्मिन भसीन के ऊपर वो चाहती तो पर्सनल कमेंट कर सकती थी, लेकिन शी वॉज सो न्यूट्रल, शी वॉज सो फेयर
उसने जिस तरीके से खेला दोस्तों, बहुत अपनी ग्रेस, अपनी डिग्निटी के साथ खेला। जैस्मिन ने आज तो डिकोड कर दी सारी बातें। जैस्मिन ने यहाँ पे साफ बोल दिया कि ये जो लोग हैं इसलिए तंग कर रहे हैं क्योंकि एजाज भाई के पास है पारस पत्थर, यानी कि इम्यूनिटी स्टोन, जिस वजह से ये लोग जो है बैक टू बैक जो है एजाज भाई पर हमला कर रहे हैं। अभिनव ने आई गेस ये बात क्लियर की थी और रुबीना ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। अब दोस्तों यहाँ पर रुबीना अभिनव की एक जो बात है जो मुझे कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे लोग कहते हैं कि अरे वाइफ तो बड़ी डोमिनेटिंग है, अरे ये तो हस्बैंड को दबाती है, अरे हस्बैंड कितना सीधा है इसका, देखो वाइफ की चुपचाप सुन लेता है। लेकिन आज मुझे बताओ, जब जिस तरीके से वो चीजें चल रही थी, जिस तरीके से बातें चल रही थी, आज जब टास्क के कॉन्वर्सेशन के दौरान जब हमने देखा था, तो यहाँ पर रुबीना के ऊपर कौन डोमिनेटिंग नेचर दिखा रहा था, कौन दिखा रहा था बताना जरा? इट वॉज अभिनव। तो दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, दोनों ही जो हैं, अगर मैं बात करूं तो दोनों यहाँ पे इक्वली एक दूसरे को डोमिनेटिंग अपने स्वभाव को दिखाते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों का अपना पारिवारिक रिश्ता है, दोनों जो है एक जोड़े में आए हैं, तो क्यों नहीं दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे और वो आगे भी दिखाते रहेंगे। ओ यस, अभिनव आउट हो चुका है एंड कविता कौशिक आउट हो चुकी है, निकी तंबोली भी आउट हो चुकी है, तो मिल गए हैं टॉप 4 फाइनलिस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कॉन्वर्सेशन था ना, ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा था जो लोग कहते थे कि सिर्फ रुबीना डोमिनेटिंग है और अपने हस्बैंड को वो डोमिनेट करती है। नो, रुबीना डोमिनेटिंग है, आई एग्री विद दैट, लेकिन क्या ये पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है? अगर यही इसकी जगह कोई लड़का डोमिनेटिंग होता, हाँ, उसको तो सराखों पे बिठा दिया जाता, अरे वाह क्या असली मर्द है, क्या असली खेलता है, इस तरीके की बात की जाती। हमने पास्ट के सीजन्स में देखा है, जब मर्द जो है डोमिनेटिंग नेचर शो करते हैं तो उनको एप्रिसिएशन मिलता है। लड़कियां अगर डोमिनेटिंग नेचर शो करती है तो कहते हैं हे बाबा कितनी डोमिनेटिंग है ये, है कशा मुलगी आहे, मतलब मतलब कि कैसी लड़की है, कितनी डोमिनेटिंग है, इस तरीके की बात सामने आती है। तो वो क्यों आती है, इस बात का जवाब मैं आप लोगों से चाहता हूं जानना। कमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर मैं जैस्मिन भसीन की बात करता हूं। जैस्मिन का सचमुच में नेचर चेंज हुआ है और वो ऐसा नेचर चेंज हुआ है जो कि पूरी तरीके से नेगेटिव हो गया है और उसका सिर्फ और सिर्फ पोक करना नेचर रह गया है। सिर्फ और वो पोक 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 पोक, सिर्फ पोक करती है वो। अगर आपने देखा तो जस्ट अ सेकंड, हनी वाटर, चीयर्स। हाँ, अगर आपने देखा दोस्तों तो जैस्मिन जो है, जो अभिनव ने बोला कि पहले तेरी गलती भी नहीं होती थी और थोड़ी सी भी गलती होती थी तू जाके सॉरी बोलती थी, लेकिन अभी इस वक्त तू नहीं ऐसा कर रही है जैस्मिन, तू बदल गई है। एली के आने के बाद तू पूरी तरीके से चेंज हो गई है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ वो बदली है। फॉर एन एग्जाम्पल राहुल का देख लो, राहुल के साथ जैस्मिन का कुछ नहीं था लेकिन उसने राहुल से लड़ाई करी, ठीक है। मैंने उस दिन भी अपने रिव्यू में बोला था कि हो सकता है रुबीना की वजह से उसने लड़ाई की हो और उसके बाद उसने जो है वीकेंड के बारे में आकर सॉरी भी बोल दिया, वीकेंड के बाद सुनकर उसने राहुल को सॉरी भी बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर मुद्दा क्लोज हो गया। अब यहाँ पर ये जो रुबीना वाला मैटर है, जो कि दो बहनों वाला, बड़की छुटकी वाला जो मैटर था, इसमें दोस्तों कोई भी पर्सनल नहीं गया था ना। रुबीना पर्सनल गई थी, राइट। जैस्मिन तो वो तो बाप रे कितना पर्सनल गई थी, वो तो क्या ही बोलूं मैं, लेकिन रुबीना पर्सनल नहीं गई थी। ऐसे में वो जैस्मिन चाहती तो ये मुद्दे को रफा दफा कर सकती थी, बट बंदी नहीं कर रही है, बंदी नेगेटिव दिख रही है उसके चक्कर में। जैस्मिन फैंस प्लीज इस बात को सुन लो, आप आपके दिलों पे पत्थर रख के बात आपको माननी होगी कि जैस्मिन नेगेटिव जा रही है। वो अपनी जिद, अपनी अक्कड़ के आगे रुकी हुई है कि नहीं मैं तो ऐसे, कैसे मुंह कैसे बना लेती है वो, हाँ तो आप ऐसा करो ना जी। मतलब मुझे ये कहना है सिर्फ जैस्मिन से, सिर्फ एक चीज कहनी कि जैस्मिन इतना भी घमंड अच्छा नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, डाउन टू अर्थ आ जाओ। एली वैसे ही चला गया है, ठीक है, आप टॉप 4 में आ गई हो, बट दैट डजंट मीन कि आप इस तरीके से घमंड दिखाओ। आज दोस्तों मुझे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अगर बात करूं तो मुझे कविता कौशिक बहुत अच्छी लगी, बेहद पसंद आई आज मुझे। जिस तरीके से वो बात कर रही थी, जिस तरीके से, ठीक है, वो मुद्दे उठा रही थी, बातें रख रही थी। जैस्मिन को बोलती है कि आप जूते चोरी करोगी या फिर दुल्हन बनोगी, मंडप पे बैठोगी, ये सारी चीजें बोलती है, विच इज ऑल फनी। अगर आप देखेंगे सबने अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखी थी। निकी तंबोली से हम वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करे, वो कुछ भी बोलती है, उसके मुंह में कुछ भी जो आता है वो अपने मुंह पे वैसा ही बोलती है और वो साफ बोल रही है, कैमरे में बोलकर बोल रही है कि अरे कोई अगर मैं पर्सनल चले जाऊँ ना तो भाई मुझे माफ कर देना, ये गेम है यार, मैं ऐसी नहीं, ओ गॉड, यही करते हुए रह जाती है निकी तंबोली, ठीक है। निकी तंबोली दोस्तों आपको बताना चाहता हूं तो निकी तंबोली खुद अपने जाल में फंसी।
कैसे फंसी? राहुल वैद्य के कारण फंसी। राहुल वैद्य ने यहाँ पर बोला, राहुल वैद्य जब कुर्सी में बैठा हुआ था, चलिए मैं अभी बता देता हूँ राहुल वैद्य की बात। राहुल अपनी कुर्सी में बैठा हुआ था, निकी तंबोली उसको बोलती है आपने मुझे मैसेज क्यों किया, आप मुझे मैसेज क्यों कर रहे थे ऐसा? तो राहुल वैद्य कहता है कि कुछ बात करनी थी, ठीक है, तो आपने उस पर जवाब क्यों दिया? क्या एक दोस्त दोस्त को मैसेज नहीं कर सकता? राहुल ने साफ बोल दिया, ठीक है। निकी तंबोली कहती है कि नहीं, निकी तंबोली से वो पूछता है तो आपने जवाब क्यों दिया? तो कहती एक दोस्त दोस्त को जवाब नहीं देगा क्या? दोस्त समझ के आपको रिप्लाई किया। लो भाई, वो फंस गई फिर खुद ही। तो फिर वो सोशल मीडिया पे इस तरीके नहीं, फिर वो बिग बॉस के घर में सबसे पहले ही दिन आकर इस बात को क्यों उठा रही थी कि राहुल जो है वो प्रेडिएटर किस्म का है और इस तरीके से लड़कियों को परेशान करता है और इस तरीके से लड़कियों को मैसेज करता है। व्हाट द हेल दैट मीन्स? इसका मतलब निकी अपने जाल में खुद फंस गई यार। तो यस, राहुल विंडिकेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि निकी तंबोली अपने ही जाल में फंस गई। कविता और निकी जब बैठे थे कोई भी पर्सनल अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन कर रही थी दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। फिर उसके बाद एली जैस्मिन बैठे थे। मुझे कविता की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत अच्छी लगी। और अगर आप रुबीना को देखेंगे तो रुबीना लिटरली वो कॉमेडी कर रही थी। राहुल को जब वो कहती है कि राहुल गिनती कर रहा था मनी मन में, अगर आपने देखा होगा तो, क्योंकि एक को गिनती करना था, एक को बातचीत करके डिस्ट्रैक्ट करना था। तो यहाँ पर रुबीना उसकी गिनती भुलाने के लिए आपके सर पे बाल कितने हैं, क्योंकि वो 9 बोलता तो कहीं गिनती में कुछ वो ना हो जाता, फिर वो 9 लाख बोलता है, फिर ये बोलता है, फिर वो बोलते हैं। तो इस तरीके से यू गेटिंग इट, इस तरीके से रुबीना बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट वे में आज लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। जैस्मिन को डिस्ट्रैक्ट करते हुए क्या बोला कि सुन तूने नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके से क्यों बात बोली, मुझे उसका क्लैरिफिकेशन दे। सिर्फ इतना, नो पर्सनल अटैक कि जैसे मान लो उसने सुसाइड करने वाली थी ना, क्यों तूने ऐसा क्या काम कर दिया जो तू सुसाइड करने वाली थी, तू तो फेलियर है इसलिए तू फेल हो रही थी ऑडिशन में, इस तरीके का तो नहीं बोला पर्सनल अटैक उसने, है ना। उसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो डिग्निटी में था, जो ग्रेस में था, वही बोला, एंड आई टोटली सपोर्ट दैट। वहीं दोस्तों उसके बाद अगर बात करें तो अभिनव ने तो ओके गेम खेला, मुझे उतना ग्रेट नहीं लगा। मुझे एजाज और राहुल का गेम बहुत ज्यादा ग्रेट लगा आज के दिन, बहुत ही बढ़िया खेला। जिस तरीके से एडमेंट वे में वो बैठे हुए थे, जिस तरीके से वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हैं, लिटरली अमेजिंग। और यहाँ पर भी दोस्तों जैस्मिन पर्सनल अटैक, तो एजाज खान झूठे हैं, यही करते हुए रह गई वो। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो वो यही करते हुए रह गई। सो अगर बात करें दोस्तों तो ओवर एंड ऑल टास्क में जीत जो होती है राहुल एंड एजाज की होती है 35 मिनट से, राइट। 37 का होता है, 35 मिनट होता है। अभिनव और रुबीना 41 मिनट्स, वेरी नाइस। कविता एंड निकी 31 मिनट्स, वेरी गुड। एली एंड जैस्मिन 57 मिनट्स, बाप रे बाप, लाइक सीरियसली। और अब बिग बॉस ने इनके सामने रख दिया है दोस्तों एक बड़ा सवाल कि कौन घर से बाहर निकलेगा, एली जाएगा या फिर जैस्मिन जाएगी। और डेफिनेटली एली ही निकल रहा है दोस्तों, निकल चुका है। और एली के साथ साथ आपको बता दूं कविता कौशिक भी निकल गई हैं, एंड यस अभिनव और निकी तंबोली भी आउट हो गए हैं। 4 लोग बचे हैं और ये 4 लोग गेम डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या होगा फैसला, जिसमें द स्ट्रॉन्गेस्ट रुबीना है, एजाज भाई वन मैन आर्मी, राहुल लोन वॉरियर एंड जैस्मिन भसीन उफ टीवी की नागिन। देखते हैं कि कौन जीतता है। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपके क्या व्यू पॉइंट्स है ये भी बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। एंड हाँ, मैं राहुल भोज, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मौजूद हूँ। RHUL BHOJ। मिलते हैं, बातचीत करते हैं। टेक केयर।